नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नंबर आपका 11th, जो कि एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 7th, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया का आज फर्स्ट क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। उसमें सारे बेसिक्स जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। पेरीमीटर बाउंड्री। हाँ जी, पेरीमीटर मतलब होता है किसी भी कोई भी शेप है आपकी, या फिर वो रेगुलर हो या इरेगुलर, वो सब मैटर नहीं करती। सपोज करते हैं आपके पास एक टाइप से ये एक डायग्राम है, एक शेप है, इसकी चार साइडें हैं आपके पास। तो जो चारों साइडों का सम है, सम, वही इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब हम पेरीमीटर को डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इट इज दी सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी फिगर या एनी डायग्राम। ठीक है, पॉलीगन भी कह सकते हैं आप, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलीगन का, ये दो टाइप के होते हैं ये आपके, जैसे आपके पास रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है जी। तो पॉलीगन्स की जो साइडों का सम रहता है वही आपका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। सपोज करते हैं ये आपका फिगर है एक, और इसकी साइड है ए है, सपोज करते हैं। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और ये साइड डी है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर पी से हम डिनोट करेंगे और आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें जो है पॉलीगन जो होता है वो कैसे हमारे पास ये जो नाम आया है, जैसे पोली, पोली और गोन से मिलके ये वर्ड बना है। पोली का मतलब होता है मैनी और गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, पॉलीगन का मतलब होता है मैनी साइड्स, ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी क्या हो, साइड्स हो, वही पॉलीगन कहलाता है। तो ये आपका जो पॉलीगन है, ये इसके डिफरेंट नाम होते हैं, नेम्स होते हैं। ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेज में। आपकी सपोज करिए नेक्स्ट 8th 9th क्लासेज में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा कि कितने टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करेंगे। तो दोस्तों, पेरीमीटर हमने निकालना सीख लिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन भी हमने जान ली। अब हम देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया मतलब कि जैसे सपोज करते हैं आपके पास ये जगह है, ये एरिया ही कहलाएगा, इतना सा ये एरिया, स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी एरिया को कंजेस्ट कर देता हूं, मतलब एक छोटी जगह में बंद कर देता हूं, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे इस एरिया में एक फिगर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब मैं बाहर वाले एरिया को क्या करूंगा? इंक्लूड नहीं करूंगा। अब ये किसी फिगर का एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ द पॉलीगन कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ द पॉलीगन। एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो हम एरिया ऑफ द पॉलीगन्स ही सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, और उनका जो है फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे, उनके फिगर्स का एरिया। ठीक है, तो चलिए, जैसे ये फिगर है आपके पास, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जो फिगर होता है उसके आमने सामने की दो साइड्स होते हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं, और ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल हो गई। इसमें ये लेंथ कहलाएगी, ये ब्रेड्थ कहलाएगी। अब मैं कहूँ आपसे कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि लेंथ कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये एक सेंटीमीटर यूनिट में रहेगी। ऐसे ही ब्रेड्थ भी आपकी एक यूनिट में रहेगी।
ठीक है, और दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देती हैं, स्क्वायर। क्या दे देती हैं, स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहां से क्या पता लग गया कि जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में डिनोट किया जाता है। एरिया जो है स्क्वायर यूनिट्स में डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही किसी भी पॉलीगन का एरिया स्क्वायर यूनिट्स में डिनोट किया जाएगा, केवल साइड जो होती है वो सिंगल यूनिट्स में डिनोट की जाएगी। तो ये आपका था एक बेसिक्स। अब हम चैप्टर में बढ़ते हैं। क्या आपसे चैप्टर में दिया हुआ है, क्या एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं, दिखाओ भाई। तो दोस्तों अभी जो है आपका पेज नंबर ये आपका है 205 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर है, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पेरीमीटर एंड एरिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है 11.2 में आपका है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स पढ़ते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक आपका है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। स्क्वायर क्या होते हैं, देखो मैं ये फिगर बना देता हूं आपको इस तरह से। तो स्क्वायर एक टाइप से एक ऐसा पॉलीगन है, या हर एक स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भी और साथ में राइट डाउन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे कि इट इज ए पॉलीगन ऑफ इट इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। ठीक है जी। इट इज ए रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया कि जिसकी साइडें इक्वल होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है आपका। तो 4 साइडें हैं, चारों इक्वल हैं, तो रेगुलर पॉलीगन हो गया। इट्स all four angles are equal to 90 डिग्री। जो 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल हैं, जैसे चारों एंगल जो हैं इसके इनर एंगल्स ये सभी इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है जी। इट कंटेन्स 2 इक्वल डायगोनल्स। दो इसके डायगोनल्स भी होते हैं, जैसे एक डायगोनल हमने ऐसे यहां बना दिया, ठीक है, और एक डायगोनल हमने यहां बना दिया। तो ये इसके D1 और D2 दो डायगोनल्स हो गए और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। ये कुछ बातें हैं इसमें, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। आपको आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। सपोज करते हैं ए साइड है तो चारों साइड क्या है, ए यूनिट है, तो ए इंटू ए, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो आपका होता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्वायर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये स्क्वायर की। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। चलिए दोस्तों, अभी हमने स्क्वायर के बारे में जाना, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले रेक्टेंगल एक किस तरह का फिगर होता है, फिगर बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसमें आपकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी और सभी एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है। सपोज करते हैं ये है लेंथ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेड। ऐसे ही ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, ब्रेड। और ये आपके डायगोनल्स हो जाएंगे ऐसे, इस तरीके से।
ठीक है, डायगोनल D1 और ये D2 हो गया ऐसे। तो अब लिखते हैं हम इनके बारे में कैसे, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है ये, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, ये एक इरेगुलर पॉलीगन है। इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर क्यों है? क्योंकि चारों साइड इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन इन विच टू opposite sides are equal and parallel। इसके बाद पॉइंट आता है आपका कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड। ठीक है, अब आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स आप कैसे करोगे? देखो, दो एल हैं तो हम कैसे लिख देंगे? एल प्लस एल। दो बी हैं तो हम लिख देंगे बी प्लस बी। तो इनको ऐड करेंगे 2l, इसको ऐड करेंगे 2b, दोनों को ऐड करेंगे। अब 2 दोनों में है, 2 बाहर निकाल लिया, l बच गया अंदर और b बच गया। तो ये फाइनल हमारा क्या आ गया? 2 इंटू एल प्लस बी। तो यही क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर। तो हम लिख देंगे कि ये जो है इसका पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर हो गया और ये इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। तो चलिए दोस्तों, 3 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। अब हम देखते हैं कि जो इसके इसमें एंगल है वो आप लिख सकते हैं कि ऑल इट्स ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, और इट हैज 2 डायगोनल्स इक्वल D1 एंड D2। दोनों डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये कुछ चीजें हैं रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ये आप नोट डाउन एक बार कर सकते हो। उसके बाद हम इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी, तब हम इसके यूज करेंगे इनको। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक इसमें यही कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे बढ़ते हैं। A door frame of dimension 3 meter and into 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 meter and into 10 meter। ठीक है, डोर फ्रेम, एक डायमेंशन पे डोर फ्रेम रखा गया। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज इज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज रुपीज 2.50। तो देख लेते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ लें ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट ना आए। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक दीवार है 10 बाई 10 की, 10 बाई 10 की, ठीक है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो आपके पास ये कैसी दीवार होगी? स्क्वायर या रेक्टेंगल? स्क्वायर वॉल होगी। ये आपकी कैसी वॉल होगी? स्क्वायर वॉल, जिसमें दोनों साइड इक्वल हैं, ये और ये चारों इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें एक आपने लगाया डोर, इस तरह से दरवाजा। ये दरवाजा आपने लगाया 3/2 का। कितने का लगाया? 3 मीटर और 2 मीटर का आपने क्या लगाया? एक दरवाजा। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.50। अब हमें वॉल को पेंट करना है। पेंटिंग ऑफ वॉल को पेंट करना है और उसका हमें टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कि भाई कितने पैसे में वॉल पेंट हो जाएगी। 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए है हमारे 2.50 रुपए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे मेन जो
है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या उसने क्वेश्चन किया है, कितनी चीजें गिवन है। तो हमारे पास एक वॉल गिवन है जो कि स्क्वायर वॉल है, उसके अंदर एक दरवाजा फिट कर दिया जो कि रेक्टेंगुलर है दरवाजा। अब उसने पूछ लिया वॉल को पेंट करना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए हैं तो कंप्लीट वॉल को पेंट करने के कितने पैसे होंगे, कैसे निकालेंगे कम। तो वो पूरे की निकाले तो फिर इसमें से डॉट का माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी वॉल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 10 into 10 एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, 10 into 30 साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेंगे डोर का। ये है आपका डोर, ये है आपकी वॉल। एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ डोर आपका आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, क्योंकि रेक्टेंगुलर है आपका डोर, तो ये आपके आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, मतलब जो जो वॉल का पोर्शन पेंट होना है। ऐसा नहीं कि इस पूरी दीवार को पेंट कर देंगे, जैसा वॉल पे पेंट किया वैसा ही पेंट डोर पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। डोर का हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड। ये आपका इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे दरवाजे वाला, 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें पेंट करना है। अब हमारे पास टोटल पैसे, अगर 1 मीटर के लिए इतना पेंट कर रहे हैं, 1 मीटर का इतना है, तो 94 का ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा पैसे होंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 94 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 0 कट गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ये आपका आ गया दोस्तों 5 मल्टीप्लाई 47। इसको आप करोगे तो सत्ते 35, 3 3 23, 235 रुपीज। टोटल रुपए कितने लगेंगे आपके पूरी वॉल वॉल को पेंट करने के लिए, 235 रुपीज। तो ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 250 के अपॉन 100 हुआ सो डाउट था एक आपका छोटा सा, क्या कह रहे हो, 250 के अपॉन 100 हुआ 250 के अपॉन में 100। जब आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो जो ये पॉइंट है डेसिमल है, ये आपका रिमूव होकर के नीचे दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में 94 है, तो 100 और 250 आपके मल्टीपल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0। फिर 25 को 10 से करोगे तो वो 5 से कैंसिल आउट आप कर सकते हो। फिर ये आपका आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 235। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। काफी इजी आपका एग्जाम्पल है, कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है सोल्व। एग्जाम्पल नंबर 2, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है। सपोज करते हैं ये आपकी क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो इसका एरिया गिवन है, हमें एरिया कितना गिवन है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, अगर लेंथ ऑफ द शीट आपको गिवन है, मतलब कि ये लेंथ, सपोज करते हैं L जो है आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द शीट, लेंथ ऑफ शीट वो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपसे विड्थ मतलब ब्रेड्थ इसकी पूछी गई है, और पेरीमीटर। तो बी सपोज करते हैं ब्रेड्थ है बी, BREADTH, ब्रेड्थ को हम विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछी गई है। आपको एरिया गिवन है, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया कितना गिवन है आपको, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेंथ कितनी गिवन है 25 25 और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, नहीं गिवन है तो बी लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, ये इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 25 और इज इक्वल टू में बी। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो 25 से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और पीछे एक जीरो चिपका दी, बी मतलब ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब हम इजीली इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये आपको आ जाएगा 2, लेंथ कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी निकल के आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 45, ये होता है 90, तो 90 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। आई थिंक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3 पे। तब तक आप रीड आउट करो एग्जांपल नंबर 3। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन द फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके हाउस के सामने एक गार्डन है, अनु उसको फेंस करना चाहती है। फेंस का मतलब होता है जो बाहर आप कवर लगाते हो ना, बाउंड्री लगाते हो, वो फेंसिंग होती है। अब इसमें लिखा गया है कि ऑन दी 3 साइड्स विद द लेंथ 20, 12 एंड 12। जैसे यहाँ पे आपका एक घर बना हुआ है इस साइड इस तरह से, ठीक है, और इसी घर के साथ में एक तरह से ये बाउंड्री है, इस तरह से ऐसे, इस तरह से है बाउंड्री। तो इसमें ना एक साइड छोड़ दी, ये जो वाली साइड है यहाँ पे जिसमें घर बना हुआ है, ये वाली साइड इसने छोड़ दी। फेंसिंग होगी तो इन 3 साइड्स पे होगी, और इन साइड्स की जो लेंथ है, इन साइड्स की जो लेंथ है वो इसने कह दिया 12, 12 और 20 सेंटीमीटर है। ये इसने मेंशन की हुई है 3 साइड्स की लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे मांग रहा है 150 रुपए। तो अब टोटल फेंसिंग के पैसे हमें निकालने हैं, तो भाई जितनी फेंसिंग करनी है वो हम ऐड कर देंगे ना, कि टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड, जो फेंस करी जाएगी वो है 20 प्लस 12 प्लस 12, ये कितना आ गया आपका 24 और 20 44, सॉरी ये मीटर्स में है, तो 44 मीटर्स आपके आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 44 मीटर जो है ना पर मीटर आएगा भाई, ये एरिया नहीं है, ये पर मीटर आएगा, एरिया नहीं है। ये 1 मीटर का पैसे हैं ये फेंसिंग के। अगर 1 मीटर के पैसे 150 हैं तो 44 के कितने होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो 44 ज्यादा है, तो हम 1 मीटर का लगाते हैं 150 रुपए, और 44 मीटर के इसके ज्यादा हो जाएंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 44। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 44 को 11 मल्टीप्लाई 4 कर लो, अब इसको इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 5 कैरी 5 165 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको आप कर सकते हो 0 2 कैरी आपका 26 2 और ये आपका आ गया टोटल रुपया। सो 6600 आपकी टोटल अमाउंट खर्च हो जाएगा फेंस करने में, 3 साइड्स पे फेंसिंग करने में। तो अनु को टोटल कितना खर्चा लग जाएगा 6600 रुपया। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर था हमारा ये 3। तो 3 एग्जाम्पल हमारे हो चुके, 2 एग्जाम्पल बाकी हैं। आज हम 3 एग्जाम्पल ही कवर करते हैं, और जो हमारे लास्ट जो चैप्टर था 8th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके
कुछ क्वेश्चंस बाकी थे 8.3 के, 3 क्वेश्चंस वो अभी करेंगे कंटिन्यू। चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए दोस्तों हम अब करते हैं 8.3 के 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 हो चुका था, 8 था आपका। हाँ। चलिए दोस्तों 9th क्वेश्चन था आपका वो। 9th से अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। तो आपके पास इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट। तो ए पार्ट में प्रिंसिपल गिवन है आपका 1200 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपए। और रेट आपको गिवन है 12% पर एनम। रेट कितनी गिवन है? 12% पर एनम का क्या मतलब होता है? पर एनम का मतलब होता है पर ईयर के लिए रेट है ये। और एंड ऑफ 3 years के लिए आपको अमाउंट निकालना है। तो टाइम कितना हो गया? 3 years। और निकालना क्या है आपको? अमाउंट, मतलब अमाउंट SI प्लस प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट। सबसे पहले आप SI निकालोगे अमाउंट के लिए। तो आपका ऐसे केसेस में जब अमाउंट आपसे पूछा गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, तो सबसे पहले आप तीनों का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? 1200। रेट कितना गिवन है आपको? 12%। परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। टाइम कितना गिवन है आपको? 3 years। 2 जीरो से अब इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। 0 से 0 कैंसिल आउट। आपके पास आ गया 12 मल्टीप्लाई 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। बिल्कुल सही। और मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 और एक 13, 3 1 जा 3 और एक 4। तो ये आपका अमाउंट आ गया इतने रुपए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम निकालते हैं अमाउंट। तो अब हम निकालते हैं अमाउंट। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे इसको रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 432 रुपए। और अमाउंट कितना है आपके पास? सॉरी, प्रिंसिपल कितना है? कितना है प्रिंसिपल? 1200। ठीक है, 12,000 नहीं है, 1200। इनको ऐड कर दोगे आप 2 3 और 6, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा इतने रुपए। तो आई थिंक ये अभी आपको क्लियर होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया है। बिल्कुल बेसिक मेथड से किया है। तीनों चीजें हमें गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट निकाला और इसके बाद हमने अमाउंट निकाला। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। फिर हम इसके अलावा जो है बी पार्ट है आपका, वो आपके लिए आप करके इसका कमेंट कर सकते हैं सोल्व करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सो चलिए दोस्तों हमारे 9th क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपका 172 पेज पे है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 हेडिंग लगा लो आप। What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? तो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि 280 रुपए हमें किस रेट से मिलेंगे। किस रेट से हमें 280 रुपए मिलेंगे अगर हमारे पास सम या फिर प्रिंसिपल, सम या फिर प्रिंसिपल जो है वो हमारा कितना है? 56,000 रुपीज। ठीक है, और टाइम है हमारा इसमें 2 years के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपको सारी चीजें इसमें गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है। रेट पूछा हुआ है आपसे पर एनएम में, मतलब पर ईयर के लिए। तो क्या रेट इसमें आने वाली है? बेसिक फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे इसको। कैसे? बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका? 56,000। रेट आपसे पूछी गई है। टाइम आपका कितना है इसमें? 2 years डिवाइड बाई 100।
और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है आपको कितने 280 रुपीज। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहीं से कैंसिल आउट करना शुरू कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, 1 बच गया और यहाँ पे बच गया 280। दोनों को हम नीचे ले आएंगे, 5560 इंटू नीचे 2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा रेट R%। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इससे ये जीरो कैंसिल आउट, और 28 से करोगे तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 1/4। ठीक है, 1/4 8% आ गया आपकी। लेकिन यहाँ पे हमने 100 इंक्लूड कर लिया था, 100 क्या कर लिया था हमने इंक्लूड, लेकिन R% आती है हमारी, तो R% जब आती है तो इसमें अगर परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो 1/4 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये आपकी कितनी आ जाएगी 25% पर एनम। तो ये आपकी रेट निकल के आ गई 25% पर एनम। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, ठीक है, 11th क्वेश्चन करेंगे हम सोल्व। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का और एक्सरसाइज और चैप्टर का भी। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, तो इसमें मीना जो है 45 रुपए का इंटरेस्ट पे करती है, तो हम लिख देंगे कि इंटरेस्ट पेड बाय मीना, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मीना इज 45 रुपीज। ओके, फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम। टाइम कितना है, 1 ईयर में 45 रुपया देती है, और किस रेट से, जो उसने ब्याज पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो किस रेट पे किया है, 9% पर एनम पे। अब आपसे इसमें पूछा गया व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, व्हाट इज द सम शी हैड बोरोड, इट मींस प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। बोरोड सम या फिर प्रिंसिपल आप इसको कह सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कैसे करोगे, हमारे पास हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। ये पता है आपको? हाँ। इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन है, इंटरेस्ट कितना गिवन है, 45 रुपए। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो हम सपोज कर लेते हैं P, रेट आपकी कितनी है 9% डिवाइड बाई 100, और टाइम आपको गिवन है 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। तो यहाँ से आप शिफ्ट कर देंगे चीजें, 45 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 1। 1 को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा एज इट इज। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 से 9 5 जा 45, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आ गया 500। तो 500 रुपए आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो ये था दोस्तों आज का आपका सेशन। लास्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, और यहीं आपका जो है एक नया चैप्टर हमने आज स्टार्ट कर लिया है, उसके भी इंट्रोडक्शन पार्ट करके 3 एग्जाम्पल कवर किए हैं। नेक्स्ट में हम 2 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, और इसमें आपका चैप्टर 8.3 के साथ कंप्लीट हो गया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब आप हमारे पास जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं टेलीग्राम, उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां से आप सीबीएसई के सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, या फिर डिफरेंट बुक्स के, जैसे आपका हो गया RS अग्रवाल हो गया, आपका जो है RD शर्मा हो गया, इन सभी के क्वेश्चंस जो आपके टफ क्वेश्चंस रहते हैं, जो ओलंपियाड में भी आते हैं, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम टेलीग्राम पे आपको जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।